वी विल स्टार्ट विथ एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियो। ठीक है, इसको हम लोग एफिशिएंसी रेशियो भी बोलते हैं। तो ये रेशियोज़ है क्या, तो देखो यहाँ पे दिया है, दिस रेशियोज़ इंडिकेट्स द स्पीड एट विच एक्टिविटीज़ ऑफ द बिजनेस आर बीइंग परफॉर्म्ड, यानी कि किस स्पीड पे बिजनेस की एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो रही है। ठीक है, इसको दिखाने के लिए हम लोग एक्टिविटी रेशियो कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, कितना इफेक्टिवली एक्टिविटीज़ हो रहा है बिजनेस का। The activity ratio expresses the number of times assets employed, or for what matter any constituent of assets is turned into sale during an accounting period। तो accounting period क्या होता है, फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम अप्रैल टिल मार्च एंड ऑफ द नेक्स्ट ईयर। ठीक है, तो यहाँ क्या दिखा रहा है, यहाँ पे एक्टिविटी रेशियो एक्सप्रेस कर रहा है कि कितना नंबर ऑफ़ टाइम हमने एसेट को एम्प्लॉय किया, यानी कि एसेट का जो हम लोगों ने परचेज़ किया है, या किस रीज़न की वजह से हम लोगों ने किसी एसेट के कॉन्स्टिट्यूएंट को हम लोगों ने क्या किया है, सेल किया है। ठीक है, तो ये शो करता है ये रेशियो। हायर टर्नओवर रेशियो मीन्स बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ एसेट्स। जितना ज़्यादा हम लोग का टर्नओवर होगा, यानी कि एक्टिविटी टर्नओवर क्या है कि किस स्पीड पे बिजनेस की एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो रही है। तो जितना ज़्यादा एक्टिविटीज़ परफॉर्म होगा, इसका मतलब क्या है कि हम लोग एसेट्स का यूज़ उतना अच्छा कर रहे हैं और उतना मतलब ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर रहे हैं हम लोग एसेट्स का। ठीक है, जिससे क्या सिग्निफाई होता है, इससे ये सिग्निफाई होता है कि प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव होगी, बिजनेस की एफिशिएंसी इंप्रूव होगी, और इसी रीज़न की वजह से हम लोग इसको क्या बोलते हैं, एफिशिएंसी रेशियो। ठीक है, अब एक्टिविटी रेशियो के टाइप्स देखो, 6 टाइप्स में इसको फर्दर डिवाइड किया गया है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो, इन्वेस्टमेंट और नेट एसेट टर्नओवर रेशियो, फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो एंड वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री मतलब क्या हो गया, स्टॉक्स। ठीक है, ट्रेड रिसीवेबल्स मतलब बिल्स रिसीवेबल्स, डेटर्स। ट्रेड पेएबल्स मतलब बिल्स पेएबल, क्रेडिटर्स। ठीक है, इन्वेस्टमेंट्स, नेट एसेट टर्नओवर, यहाँ पे नेट एसेट का टर्नओवर हम लोग को दिखाना है, या तो इन्वेस्टमेंट का टर्नओवर दिखाना है। फिक्स एसेट टर्नओवर, सिर्फ फिक्स एसेट्स आएगा यहाँ पे। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर, यानी कि करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी इज योर वर्किंग कैपिटल, तो उसका टर्नओवर। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो से। तो अब देखिए इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में क्या दिखा रहा है, इट डिटरमाइंस द नंबर ऑफ टाइम्स inventory is converted into revenue from operations during the accounting period under consideration। यानी कि ये दिखा रहा है कि कितना नंबर ऑफ टाइम इन्वेंट्री को हमने कन्वर्ट किया है, किसमें, रेवेन्यू में। ठीक है, और कन्वर्ट जब हम लोग रेवेन्यू में करें तो ड्यूरिंग ऑपरेशंस वो कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, डे टू डे ऑपरेशंस जो होता है उसके ड्यूरेशन में ही वो कन्वर्शन हो रहा है, और वो कन्वर्शन अकाउंटिंग पीरियड में हो रहा है और अंडर कंसिडरेशन मतलब उसके लिए कुछ पे किया जा रहा है। ठीक है, कन्वर्शन के लिए हम लोग उसमें कैश इन्वॉल्व है। ठीक है, हम लोग को मिल रहा है उससे पैसा। इट एक्सप्रेसेस द रिलेशनशिप बिटवीन द कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस एंड एवरेज इन्वेंट्री। यहाँ पे ये रिलेशनशिप दिखा रहा है कि कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस क्या है और एवरेज इन्वेंट्री क्या है। ठीक है, एवरेज इन्वेंट्री मतलब ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी कि जो रेवेन्यू हम लोगों ने ऑपरेशन के थ्रू जनरेट किया, उस रेवेन्यू को जनरेट करने में हमारा कॉस्ट कितना इनकर हुआ है। ठीक है, तो नीचे यहाँ पे दिया हुआ एक्सप्लेनेशन, वेयर एवरेज इन्वेंट्री रेफर्स टू अरिथमेटिक एवरेज ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री, एंड कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू के लिए हम लोग को क्या करना है, हम लोग को यहाँ पे ऑपरेशंस देखना है। ठीक है, ऑपरेशंस से हम लोग को जितना रेवेन्यू हुआ है, ठीक है, उसमें से हम लोग को क्या करना है, ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस कर देना है। ठीक है, यानी कि हम लोग को जो रेवेन्यू मिलेगा ऑपरेशंस के थ्रू, टोटल रेवेन्यू से हम लोग क्या करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर देंगे। तो जो लेफ्ट आउट बैलेंस होगा वो हम लोग का क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये सिग्निफाई क्या कर रहा है, इट स्टडीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ कन्वर्शन ऑफ इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स इनटू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। यानी कि जो फिनिश गुड्स का हम लोग का जो इन्वेंट्री बचा हुआ है, ठीक है, उसका हम लोग कैसे उसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं रेवेन्यू में ड्यूरिंग आवर ऑपरेशंस। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो अ मेजर ऑफ लिक्विडिटी, यानी कि ये लिक्विडिटी पोजीशन भी दिखाता है। ठीक है, इस रेशियो के हेल्प से हम लोग को लिक्विडिटी पोजीशन भी पता चलता है। इट डिटरमाइंस हाउ मेनी टाइम इन्वेंट्री इज परचेज्ड और रिप्लेस्ड, परचेज भी और रिप्लेस भी।
ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर। यानी कि इस रेशियो से हम लोग को ये भी पता चलता है कि कितना फ्रीक्वेंटली हम लोग इन्वेंट्री परचेज कर रहे हैं या उसको सेल आउट कर रहे हैं या रिप्लेस कर रहे हैं पूरे क्या बोलते हैं अकाउंटिंग पीरियड में। ठीक है, अगर लो टर्नओवर हो रहा है तो लो टर्नओवर इंडिकेशन है बैड बाइंग का या ऑब्सोलेट इन्वेंट्री का। ठीक है, लो टर्नओवर क्या है, डेंजर सिग्नल है, लो टर्नओवर इज़ नॉट गुड। बट अगर उसके कंपैरिजन में हम लोग को हाई टर्नओवर आ रहा है तो हाई टर्नओवर क्या है, ये अच्छा है। इसका मतलब क्या है कि हम लोग एसेट्स का प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग को क्या दिखा रहा है, हाई टर्नओवर इज़ गुड बट इट मस्ट बी केयरफुली इंटरप्रेटेड as it may be due to buying in small lots or selling quickly at low margin to realize cash। तो देखो हाई टर्नओवर वैसे तो गुड, यानी कि हाई टर्नओवर हमेशा ही अच्छा नहीं होता है। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग छोटे छोटे क्वांटिटी में परचेज करके उसको लो मार्जिन पे हम लोग कैश बस रियलाइज़ करने के लिए सेल कर देते हैं। तो इसका जो इंटरप्रिटेशन है, यानी कि हाई टर्नओवर का जो इंटरप्रिटेशन है वो अच्छे से होना चाहिए। ठीक है, यानी कि ओवरऑल जो है ये जो रेशियो है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ये किस चीज़ पे फोकस करता है, ये कितने अच्छे से हम लोग इन्वेंट्री का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं उस चीज़ पे फोकस करता है। ठीक है, तो अब हम लोग इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का जो है कैलकुलेशन वो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के थ्रू करके देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये हम लोग का इलस्ट्रेशन 12 है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, फॉर्मूला। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या था, वी नो दैट इन्वेंट्री turnover ratio is equal to cost of revenue from operations divided by cost of revenue from operations divided by average inventory। ठीक है, तो अब देखिए हम लोगों को क्वेश्चन में क्या क्या दिया है। इन्वेंट्री इन द बिगिनिंग दिया है 18,000, इन्वेंट्री एट द एंड दिया है 22,000। ठीक है, तो अब इन्वेंट्री एट द बिगिनिंग, इन्वेंट्री एट द एंड, इससे हम लोग का एवरेज इन्वेंट्री निकल जाएगा। तो पहले हम लोग यहाँ पे लिखते हैं हियर एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो ओपनिंग इन्वेंट्री कितना है 18,000, क्लोजिंग इन्वेंट्री कितना है 22,000 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो ये टोटल हो गया कितना 20, 30, 40, 40,000 डिवाइडेड बाय 2, 20,000 आ गया हम लोग का एवरेज इन्वेंट्री। अब हम लोग को क्या कैलकुलेट करना है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या था, फॉर्मूला रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। तो यहाँ क्वेश्चन में हम लोग को रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो दिया है बट ग्रॉस प्रॉफिट नहीं दिया है। ठीक है, तो ग्रॉस प्रॉफिट हम लोग को क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हम लोग को ट्रेडिंग वाला फॉर्मेट यूज़ करना पड़ेगा। तो पहले हम लोग कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू का फॉर्मूला लिख लेते हैं, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इक्वल टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, तो अब यानी कि हम लोग को यहाँ सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, ग्रॉस प्रॉफिट। सबसे पहले हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, ट्रेडिंग का फॉर्मेट आप लोग को याद होगा। ठीक है, ये सपोज ट्रेडिंग का फॉर्मेट था तो इधर क्या लिखते थे हम लोग, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, इधर ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, कैरेज इनवर्ड, वेजेस। तब इस क्रेडिट से डेबिट को माइनस करते थे तो यहाँ पे आता था ग्रॉस प्रॉफिट। तो इसी फॉर्मूला को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस इन्वेंट्री एट द एंड माइनस ओपनिंग स्टॉक ऑफ इन्वेंट्री। ठीक है, क्या क्या माइनस होगा, ओपनिंग स्टॉक ऑफ इन्वेंट्री प्लस नेट परचेजेस प्लस वेजेस प्लस और क्या है, कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड।
ठीक है, इससे हम लोग को क्या मिल जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 80,000 प्लस क्लोजिंग स्टॉक है 22,000, ठीक है, माइनस ओपनिंग इन्वेंट्री है 18,000 प्लस नेट परचेजेस है 46,000 प्लस वेजेस है 14,000 प्लस कैरेज इनवर्ड है 4,000, ठीक है। तो ये हो गया 1,02,000 और माइनस कितना करना है, 40, 50, 60, 70, 80, 82,000, ठीक है। तो ये आ गया ग्रॉस प्रॉफिट, कितना आ गया, 20,000। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या होगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 80,000 था और ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया, 20,000, यानी कि कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना हो गया, 60,000, ठीक है। नाउ इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू, ऊपर क्या आएगा, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री, सॉरी एवरेज इन्वेंट्री, ठीक है। तो ये आ गया 3 टाइम्स, ठीक है। दिस इज योर आंसर, ओके। सो टेक अ स्क्रीनशॉट। I hope this question is clear.